नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का तहे दिल स्वागत। आज 15 जुलाई 15 जुलाई 2020 आज 5वां साल है जो मोदी जी ने अनाउंस किया था वर्ल्ड स्किल डे। और अच्छा लगता है ये। वैसे देखा जाए तो शुरू से ही लोग सीखते हैं, बहुत कुछ अपनाते हैं, न्यू आइडियाज़ वगैरह वगैरह। लेकिन ये पर्पसली अच्छा ये किया जो लोगों में एक उत्साह निर्माण किया, अच्छा परिवर्तन किया। तो ये वर्ल्ड स्किल डे, तो ये हम जानते ही हैं कि ये स्किल्स क्या है, कौन सी स्किल्स है। कौशल्य, स्किल्स यानी कौशल्य, आर्ट। और ये स्किल्स हर एक चीज़ में समाई हुई है। जो भी हम करें लाइफ में, हम हमारा बर्ताव कैसे करते हैं, हमारा व्यक्तिमत्व विकास कैसा है, हो रहा है, व्यक्तिमत्व हमारा कैसा बनना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, उसमें भी कौशल्य है। आर्ट ऑफ लिविंग, स्किल, हर एक चीज़ में कौशल्य समाया हुआ है। जो आप अच्छा करोगे कौशल्य पूर्वक, वो अच्छा कौशल्य। अब अभी कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मैंने कम्युनिकेशन में कहा था पहले भी कि ये भी एक बड़ा अच्छा स्किल है कि कैसा बोलना चाहिए, कैसी भाषा यूज़ करनी चाहिए, कैसा टोन होना चाहिए और कैसी उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। और बोलते समय हमें कैसा किसी के साथ बर्ताव करना चाहिए बोलने में भी। ऐसे ना हो कि शब्दों से किसी को पीटो, शब्दों की मार दो। ये भी, इसको अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता। कम्युनिकेशन ये होता है कि जो हम सबका दिल जीत लें, किसी को भी हम दुखी ना करें, किसी का भी दिल ना दुखाएं। ये भी एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। जो कही हुई चीज़ें दूसरों को समझनी भी चाहिए और अच्छी तरह से आपस में एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा आर्ट है। वैसे ही हम बहुत सारी चीज़ें सीखते ही आते हैं, मरने तक, जन्म से लेकर मरने तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो स्किल्स में भी ये 3 सीढ़ियाँ हैं वैसे: स्किल, रीस्किल एंड अप स्किल्स। तो स्किल आप की इकोनॉमी भी सुधार सकती है। इकोनॉमिकल कंडीशन जो है आप अपनी स्किल्स के द्वारा सुधार सकते हो। अभी अभी मोदी जी ने जैसे अनाउंसमेंट की आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर भारत कब होगा, कैसे होगा, हम सबको क्या करना चाहिए? पहले तो हमको सबको इकट्ठा आके एक ये सोचना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए कि हम दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात क्यों करें। हम क्यों ना खुद पर निर्भर होकर खुद अपने ही देशों में, अपने ही देश में हम वो सब तैयार करें और उसकी ही सेल करें, उसको ही बेचें देश में। तो
क्या होगा? आत्मनिर्भर। और ये कैसा होगा? ये हम पर डिपेंड है कि ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से आप सीखो, बहुत कुछ करो, और फिर और दूसरी कंट्रीज़ में जाओ, और फिर ठीक है आप पढ़ाई करो, कुछ सीख कर आओ, लेकिन अपने ही देश में वापस आओ और अपना जो स्किल है वो अपने देश में उसको आजमाओ, अपने देश की प्रगति सोचो। लेकिन वहीं पर आप सोचोगे कि नहीं हम वहीं पर ही सेटल डाउन होंगे, ये ब्रेन ड्रेन है। हमारे ही देश के लोग दूसरे देशों में जाकर प्रगति दिखाएं, उससे अच्छा सीख कर आओ, कितना भी सीखो, तो आप अपने देश में ही उसकी प्रगति दिखाओ और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाओ। दूसरी बात कि मैंने जब कहा कि स्किल, रीस्किल, अपस्किल, तो स्किल जो है वो कौशल्य, जो भी आप आर्ट सीखें, जैसे मुझे याद है कि मैंने जब मैं कम्युनिटी एड एंड स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम वो ऑफिस में जॉब कर रही थी, तो करीब करीब मैंने 66-70 लोगों तक उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करवाया। मतलब उनको खुद के बल पर वो कैसे कमाएं, वो मतलब खुद का धंधा शुरू किया। तो उसमें एक ऐसा था इंसान जिसको हमने फर्नीचर के लिए लोन दिलवाया, और फर्नीचर किसी का भी बनाता, उसने क्या कि वो हो गया एक स्किल कि फर्नीचर बनाना आ गया, लेकिन उसको फिर फर्नीचर बना के फिर दूसरे उसमें थोड़ा अलग ढंग से बनाया, ये री स्किल्स अच्छी तरह से उसका डेवलपमेंट किया। अब स्किल्स यानी क्या, उसने उतना ही नहीं किया, तो वो पुराने फर्नीचर में से उसने नया फर्नीचर बनाया, और नया फर्नीचर बना के उसने बेचा भी। और इतना वो एक गरीब इंसान जिसके पास बहुत मतलब खाने की भी ये ताकत नहीं थी, बहुत कमज़ोर थी उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक, लेकिन उसने जब मेहनत की, इसमें मेहनत भी चाहिए, लगन भी चाहिए, चाहत चाहिए, आपको डिवोशन चाहिए, लगन, जो कुछ करो प्यार से करो, और मेहनत, ईमानदारी, ये सब अगर आपके पास होगा तो आपका स्किल डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा। बहुत सारी स्किल्स हैं। धन्य है हमारी टेक महिंद्रा फाउंडेशन, जिसने सभी बच्चों के लिए, हम लोगों का यही मकसद है कि हर एक फैमिली में हर एक बच्चा आत्मनिर्भर होना चाहिए, खुद पर निर्भर रहना चाहिए, और कमाई पर लगना चाहिए, अपनी कंडीशन खुद सुधारनी चाहिए। तो इसलिए बहुत तरह तरह के ट्रेनिंग्स शुरू किए हुए हैं। मैंने एक पूरा सेशन इस बात पर लिया था। तो बहुत सारी स्किल्स हैं, टेली है, नर्सिंग है, लॉजिस्टिक है, वेल्डिंग है, फिर मार्केटिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वेब डिज़ाइनिंग है, ऐसे कितने भी कोर्सेज, ये प्लम्बिंग भी था पहले, हाँ इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, और काफ़ी सारे हैं, ऑटोमोबाइल। तो मुझे अच्छा लग रहा है बताने में कि ऑटोमोबाइल का ट्रेनिंग लेकर कई मैंने देखे 2-3 लोगों ने तो अपने गैरेजेस शुरू किए। प्राउड ऑफ इट, हमें भी अभिमान है कि सीखकर ऐसे आगे हमारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो यही है, जितना भी आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ आपको कौशल्य भी कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। जिसके पास पढ़ाई है, कौशल्य है, वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता, हमेशा
उसका आर्थिक बल और मेहनत का बल उसमें हो तो वो आगे ज़रूर बढ़ सकता है और अपना आर्थिक बल बढ़ा सकता है। तो ये हो गई। ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ हैं जिन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू की हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारी स्किल्स हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर अपने काफ़ी सारे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अभी देखिए इस कोरोना काल जो है, देखा जाए तो इट्स वेरी मतलब इतना लॉगिंग में हम लोग सब बैठे हैं और अंदर बैठे हुए हैं, फिर भी उसको कई लोगों ने पॉजिटिव लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा और घर में बैठे बैठे भी लॉकडाउन में भी उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। बहुत सारी मशीनें तैयार की, कईयों ने मास्क बनाने शुरू किए और उससे अपनी आर्थिक दृष्टि ये आर्थिक बल सुधारा और वो आगे आ गए। किन्होंने अभी अभी मैंने सुना कि कोरोश्योर ऐसा कुछ एक ये किट है जो कोरोना के लिए उन्होंने बनाया और काफ़ी सारी चीज़ें बनाना शुरू की। तो ऐसे में क्या होगा कि हमें दूसरे देशों से हमें कुछ भी मंगाना नहीं पड़ेगा, अपने देश की ही चीज़ें स्वदेशी, एक तो हमारी देशभक्ति उससे बढ़ेगी, देश प्रेम वो तो है ही, लेकिन उसको और मजबूत और अच्छा बनाने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। जितना हम स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, उतनी ही हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन और अच्छी होती जाएगी, वीक नहीं रहेगी, कमज़ोर नहीं रहेगी, स्ट्रांग होती जाएगी। दूसरी बात ये है कि अब हर एक स्कूलों में देखा जाए तो कई स्कूलों में है भी कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ उनको सिखाते रहते हैं स्किल्स भी, जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, कहाँ कहाँ कारपेंट्री है। मैं जब बीएमसी में थी तब तक हमने खुद ने ये प्रोग्राम्स भी शुरू किए थे कि स्टूडेंट्स को हमने सिलाई भी सिखाई, उसके साथ साथ मेहंदी कोर्स उनको दिया, सिखाया। और इतना ही नहीं, कई लोग वायरिंग इलेक्ट्रिशियन का भी कोर्स लेकर बेसिक कोर्स लिए और अपना उधर निर्वाह करने लगे। टेलरिंग में से भी कई स्टूडेंट्स अपनी कमाई खुद करने लगे, तो पढ़ाई और कमाई दोनों साथ में हो गए। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, कहीं जाकर बर्तन नहीं घसने पड़े, उन्होंने खुद अपनी कितनों को मशीन्स हमने दिलवाई ताकि वो घर में ही अपना काम सुलभता से कर सके और अच्छी तरह से अपना आर्थिक बल पैदा करें और फैमिली को भी, अपने परिवार को भी सपोर्ट दें। तो उसमें क्या होगा कि बच्चों को एक आदत सी हो जाती है कि हमें शुरू से ही काम सीखना है और काम करना है। उनके हाथों में बल आ जाता है, मन भी स्ट्रांग हो जाता है और कई गंदी जगहों पर नहीं जाते, मतलब भटकना बंद हो जाता है कि यहाँ वहाँ, जैसे एंटी सोशलिज्म से वो बचते हैं। तो ये अच्छी बात है कि और कई स्कूलों में
हम देखते हैं अभी तो कंप्यूटर वगैरह भी, ये है कंप्यूटर युग, तो कंप्यूटर एज, तो इसमें कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा, अभी ऐसे कहा जाता था पहले, जो लिखना पढ़ना नहीं आता उनको कहा जाता है इलिटरेट, लेकिन अभी जिनको कंप्यूटर प्रोग्राम में ये नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं आता होगा, उनको भी कहेंगे इलिटरेट, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा गूगल है और कई सारे ऐप्स हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो गलत राह पर जाओगे, तो इसलिए उसका भी स्किल होना बहुत अच्छा है। अभी आप देख रहे हो कि ये कोरोना में लॉकडाउन है, तो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, उसका भी उपयोग इंटरनेट से हो रहा है ना। ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, बच्चों का समय ऐसे ही नहीं गंवा रहे। कई टीचर्स, मैंने आज सुना कि घरों घरों में जाकर 10-10 का ग्रुप बना के, सोशल डिस्टेंसिंग रख के, मास्क वगैरह डाल के उनको सिखा रहे हैं। 10-10 का ग्रुप, छोटा छोटा ग्रुप, तो उसमें भी ये भी तो एक कौशल है कि कैसा सिखाया जाए बच्चों को। स्किल्स जितनी भी हो, हमें वो कमी है। जितना हो हम अनुभव से भी सीख सकते हैं, ट्रेनिंग तो है ही है, और इंटरनेट से भी, यूट्यूब से आप कितना सारा सीख सकते हो। आज कितनी सारी रेसिपीज़ हैं। कई सारे लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि हम क्या करें, हम कैसे कमाई पर लगें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखकर घर में भी बनाकर उसकी सेल की, उसको बेचा, तो क्या अच्छा ही होगा, कमाई का रास्ता मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो वो अनगिनत है। स्काई इज़ अ लिमिट, वो अनगिनत है। और जो भी आप चाहो उसको आप स्किल ही करो। मैंने जैसे कहा कि एक ने फर्नीचर का काम शुरू किया, इतना अच्छा डेवलप किया, वैसे ही एक फ़ोटो फ्रेम, उसका फ़ोटो स्टूडियो था, उसने उसमें से बैंक में से लोन लेकर उसको ये फ़ोटो फ्रेम बनाना शुरू किया, और बहुत अच्छा उसका भी काम शुरू हो गया। ऐसे बहुत सारे कमाई पर लग जाते हैं। अगर हमें एक चाहत होगी, इच्छा होगी, लगन होगी, तो, और कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास के बल पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। जो, अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन होगा तो ही आप आगे बढ़ सकोगे। एक बार कोई बोलेगा चलो शाबाश, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको, आपको अंदर से ये चाहत होनी चाहिए कि हमको ये करना ही है, ये सीखना ही है, आगे बढ़ना ही है। तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने हाथों में शक्ति ला सकते हैं। अगर ऐसे ही हम सोचेंगे कि अब हम क्या करें, हमारा कुछ भी नहीं है, हमें कोई खिलाए तो हम खाएं, नहीं, कितने दिन कोई खिलाएगा। अब मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि एक को मच्छी बहुत अच्छी लगती थी, तो कोई ना कोई उसको मच्छी खिलाता था, लेकिन ये कितने दिन कोई खिलाएगा। तो एक ने क्या किया, एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने उसको मछली का वेब, जो मछली पकड़ने की जाली रहती है, नेट, वो बनवा के दी, और उसने कहा कि अभी आप इसका धंधा शुरू करो। वो भी तो एक स्किल है। तो उसने मछलियाँ पकड़ना शुरू किया, मछलियाँ लाता, चलो पहले खाता तो अकेला खाता, अभी वो मछलियाँ पकड़ के बेच के पैसा भी कमाता था, और मछली अपनी
परिवार को भी खिलाता था और उसका अच्छा आर्थिक जो कमजोरी थी वो कमजोरी कम होकर वो स्ट्रांग हो गया, आर्थिक दृष्टि से भी स्ट्रांग हो गया और मेहनत का भी बल मिल गया उसको और कमाई का रास्ता मिल गया। तो हम किसको कितने दिन कोई किसी को खिला सकेगा, तो क्यों ना हम अपने हाथों में मजबूती लाएं, अपने मन को स्ट्रांग बनाएं, अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग बनाएं और स्किल्स डेवलप करते रहें। कुछ न कुछ अगर हम सीखेंगे। अब मुझे याद आ रहा है कि ये लॉकडाउन में बहुत सारे लेडीज़ घर में रहकर उनके साथ मर्दों ने भी हाथ बटाना शुरू किया। अच्छा है, ये भी तो एक स्किल है ना, घर अच्छा रखना, अच्छा बनाना। और गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं वो अगर दोनों पहिए एक दूसरे से मिलजुल कर रहे तो ही संसार अच्छा चलेगा और अच्छी गाड़ी संसार की चलेगी। तो बहुत सारे महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी काम में हाथ बटाना शुरू किया, बहुत कुकिंग सीख गए और घर गृहस्थी में कैसा होता है, क्या करना चाहिए, कैसा घर संवारना चाहिए, तो ये भी तो स्किल है। बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो ये सब हम जितना सीखें ज़िंदगी में उतना कम है। अब मैं अपनी बात करूं तो है छोटी बात, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि जब ब्यूटी पार्लर्स बंद है, अभी करें क्या। मेरा हेयर कट करने के लिए मेरी जो ब्यूटिशियन उसका तो ये पार्लर बंद था, इतने दिन कैसे बिताए हम। तो मैंने खुद हाथ में ली सीजर, थोड़ा मन को स्ट्रांग बनाया। मैंने बोला कुछ भी हो, गलत हो सही हो, गलत होगा तो एक बार गलत होगा फिर सही हो जाएगा। लेकिन जब मैंने अपना ही हेयर कट खुद किया तो बहुत अच्छा लगा, किसी को पता ही नहीं चला कि किसने काटा, ब्यूटिशियन ने काटा कि कैसे काटा। तो ऐसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हम बिना रोए, बिना दुखी होकर, क्योंकि दुखी होने से हमें सहायता नहीं मिलती है, हमें हमेशा हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। वैसे मैं ऑर्केस्ट्रा में मैंडोलियन प्लेयर हूँ, ठीक है, अच्छा लगता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हम प्ले करते हैं, वो काम चलाओ। लेकिन ये लॉकडाउन में एक मनोरंजन भी कैसियो चलाना शुरू किया, वो पहले भी चलाया लेकिन अभी थोड़ा मनोरंजन के तौर पर ज़्यादा हो गया, तो उसमें भी हाथ बैठ गया। तो हमने ऐसे ही तो नहीं पीरियड गंवाया वो। तो जितना हम हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रखेंगे उतना हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें उम्र का तकाजा नहीं रहता। और हमें ये नहीं सोचना है कि हम कैसे करें, अब नहीं होगा, क्या होगा। एक मुझे याद आता है, एक महिला थी, बहुत गरीब थी, उसने सोचा अभी क्या करूं, कैसे मैं अपना आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करूं। तो उसने स्कूल में, पहले स्कूल के बाजू में बैठ के अंडे बेचना शुरू किया। घर से बॉइल अंडे करके लाती थी और बेचती थी। फिर उसने सोचा आगे चल के अच्छा चलने लगा, तो उसने सोचा कि यही क्यों। फिर बहुत सारी ऑफिसेस में जाने लगी, फैक्ट्रीज में जाने लगी। आस्ते आस्ते करके उसने अपना इतना धंधा उसका बढ़ गया कि उसको फुर्सत ना मतलब मिल नहीं रही थी कि और क्या करे। तो वो छोटे से बिजनेस में से
उसने इतना काफ़ी कुछ किया और उसने लोन भी लिया, बैंक भी लोन देती है। जब आप ईमानदारी से उनका लोन रिफंड करते हो तो वो खुद आपके पीछे आते हैं कि लोन ले लो। तो हम अगर ईमानदारी रखेंगे और मन की मजबूती, हाथों की मजबूती रखेंगे तो हमारा आर्थिक नुकसान कभी नहीं होता। एक ऐसी लेडी थी, महिला, तो उसने घर में अचार वगैरह बनाकर बेचना शुरू किया। आस्ते आस्ते इतना अच्छा उसका ये चलने लगा, तो अचार में से और कई प्रोडक्ट्स, कई चीज़ें उसने बनाना शुरू किया और करते करते उसने एक खुद की कैंटीन शुरू की। तो ऐसे इंसान को अंदर से शक्ति होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, तो उसी बल पर हम आगे आ सकते हैं। तो है ना ये स्किल्स, जो अगर हमें कौशल्य डेवलप करना होगा, उसका विकास करना होगा, तो वो हम पर निर्भर है। जितना भी सीखो वो कम है, और उसको खुद के आर्ट से भी, खुद की कल्पना शक्ति से भी आप उसका विकास कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो ये सभी याद रखेंगे कि जितना भी सीखो ज़िंदगी में उतना कम है। और ये जागतिक कौशल्य दिन की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, और ऐसे ही आगे आओ और देश को और खुद को आत्मनिर्भर बनाओ। धन्यवाद।